अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो इस वक्त मैं अपनी बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी स्लैब की शटरिंग हुई है और मैं उस पर खड़ा हूँ। उसकी इंस्पेक्शन करने आया है और इसके इंस्पेक्शन में जो पॉइंट्स है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। या शटरिंग को आप लोगों ने किस तरह से फिक्स करना है, ठीक है। तो बेसिकली आजकल जो कॉमनली यूज़ हो रहा है ये स्कैफ फोल्डिंग विद प्लाई, ये बेसिकली यूज़ हो रहा है। और इसके लिए कुछ 3 4 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग के जहन में होने चाहिए जब भी आप लोग शटरिंग फिक्सिंग की शटरिंग की जो इंस्पेक्शन है उसके करने के लिए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये पाइप्स लगे हैं। सबसे पहले हम पाइप से स्टार्ट करते हैं। पाइप्स जो है इनकी 2 डायरेक्शन है। ये मैं इसको एक्स डायरेक्शन कह रहा हूँ और इसको वाई डायरेक्शन कह रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में इनके बीच का डिस्टेंस 3 फुट होना चाहिए और वाई डायरेक्शन में भी 3 फुट होना चाहिए। यानी कि आप लोगों ने स्क्वायर फॉर्म में लगाना है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से 3 फीट से ज़्यादा ना हो और ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से 3 फीट से ज़्यादा ना हो। तो 3 फुट लगाने का जो मकसद है वो ये है कि अगर आप लोग इसमें से पाइप्स की तादाद कम करेंगे तो ऊपर जो वहाँ पर पाइप्स लगे हैं ये, और फिर उसके ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं उन पत्तों को बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप पहले 3 फुट यहाँ तक आता है तो यहाँ तक इस पत्ते ने सपोर्ट देना है। फिर अगर आप इसको ज़्यादा करते 4 5 फुट करते तो एक लंबा पत्ता हो जाएगा और ये जो वुड है ये वुड इतना लोड नहीं उठा सकता, तो इस छत के बैंड होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपने 3 फुट रखने हैं, 3 फुट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद ऊपर आपको ये जो लकड़ी के पत्ते नज़र आ रहे हैं, इसको हम पत्ते बोलते हैं, वुडन प्लैंक्स है। तो ये वुडन प्लैंक्स के बीच जो डिस्टेंस है ये 18 इंच से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ये आपने 18 इंच रखने हैं। 18 इंच से ज़्यादा होगा तो फिर भी इसके अंदर बेंड होने के जो चांसेस है वो है, क्योंकि प्लाई लगी हुई है और प्लाई वुड जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो आपका जो लोड है कंक्रीट का वो बर्दाश्त कर सके और बेंड ना हो, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये आपको जो हॉरिजॉन्टल बार्स नज़र आ रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल पाइप्स बेसिकली टाइज है जो कि इसको बकलिंग से बचाते हैं। यानी कि अगर ये वर्टिकल पाइप है तो वर्टिकल पाइप के बकल होने की, यानी एक तरफ मुड़ने की, इस तरफ या इस तरफ मुड़ने के चांसेस होते हैं, तो उससे बचाने के लिए हम ये जो हॉरिजॉन्टल पाइप्स है ये प्रोवाइड करते हैं। तो आपको हर 2 मीटर के बाद एक पाइप देना ज़रूरी है एक डायरेक्शन में। आप एक्स डायरेक्शन में दे दें और आप ये साथ में वाई डायरेक्शन में भी दे दें। तो 1 मीटर इसका डिस्टेंस होना चाहिए। 1 मीटर का डिस्टेंस आप देंगे तो ये जो इसका बकलिंग के चांसेस हैं ये बिल्कुल मिनिमम होंगे। लास्ट और सबसे जो ज़रूरी पॉइंट है वो यहाँ पर मैं आपको इन जॉइंट्स के ऊपर दिखाता हूँ। ये जो जॉइंट्स इन्होंने लगाए हुए हैं ये आप देखें, ये जॉइंट्स है बेसिकली। तो इन्होंने ये जॉइंट लगा हुआ है, साथ में ये जॉइंट ऐसे खुला पड़ा है। बेसिकली ये खुला नहीं पड़ा, इसको स्पेयर जॉइंट्स बोलते हैं। इन एनी केस अगर ये स्लिप होने की तरफ जा रहा हो तो हम स्पीड से इस जो स्पेयर जॉइंट है इसको हम फिक्स कर सकते हैं और हम जो है इसको फेल होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्पेयर जॉइंट जो कि इसका भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर देखें कुछ ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक स्पेयर जॉइंट प्रोवाइड किया गया है जिसको फिक्स अभी नहीं किया गया है। तो ये थे कुछ पॉइंट स्पेसिंग के बारे में, स्पेयर जॉइंट के बारे में और बकलिंग से किस तरह से बचाना है। सो कि आप लोग इसकी समझ आ गई होगी। तो आप लोग के जहनों में जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।